नमस्कार। आप देख रहे हैं आजाद समाचार। हमारे साथ पूर्व मंत्री जयंत मलैया जी हैं। उनका दमोह आगमन हुआ है। आज वो सतधरु वहाँ पे आप गए थे। सिंचाई परियोजना जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका जायजा लिया उन्होंने। मध्य प्रदेश सरकार में वित्त मंत्रालय से लेकर महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और दमोह में सिंचाई परियोजनाओं के लिए एक श्रेय काफी उनके नाम पे जाता है। लेकिन अभी वर्तमान में हम उनसे उन सिंचाई योजनाओं के बारे में जानेंगे और उन पे जो सवाल उठ रहे हैं उन पे भी हम बात करेंगे। तो मलैया जी, बहुत बहुत स्वागत जी। क्या आज आप जब गए वहां पे, हम लोग भी जब वहां पे देखा, तो क्या बड़े समय बाद आप फिर से वहां गए तो क्या फील किया, वो कैसे? नहीं, मैं पिछले वर्ष भी गया था और तो उस समय तो डैम भरा नहीं था, गेट नहीं लगे थे। पहली बार गए जब डैम पूरा भरा हुआ है और उसके पीछे तक, भूरी तक और यहाँ इस तरफ बहेरा के पीछे तक इतना पानी भरा हुआ है। कम से कम 7-8 किलोमीटर पूरा एरिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भूरी से ही लौट के आया हूँ, वहां तक पानी इतना भरा हुआ है। क्या क्या देखते हैं दमोह को इस जैसे सिंचाई परियोजना और पेयजल की समस्या को लेके, सतधरु और अन्य परियोजनाएं हैं, तो उन पे आप क्या उसको सोचते हैं? देखिए, सतधरु योजना बहुत मुश्किल से बन पाई, इतना आसान नहीं था। इसमें बहुत तकनीकी दिक्कतें थी, परंतु शायद ऊपर वाला चाहता था कि हमसे ये काम कराना, इसलिए काम हो सका। बहुत दिक्कतें थी, परंतु हाँ, ये योजना कोई वृहद योजना नहीं है जैसी पंचम नगर है, परंतु फिर भी मुझे लगता था शुरू से कि हमारा वो क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वहाँ की तरक्की तब तक नहीं हो पाएगी जब तक हमारे किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुँच पाएगा। तब ये योजना बनाई। योजना बनाने के साथ साथ वहाँ 39 गाँव में लगभग 18,000 एकड़ में सिंचाई होगी। इसके साथ साथ वहाँ पर 450 या 457 गाँव हैं जहाँ जल निगम के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा गांव में, घर घर। करीब 120-121 गांव में अभी योजना चालू है और ये बहुत तेज़ी से चल रही है। ओवरहेड टैंक भी बन रहे हैं, पाइपलाइन भी डल रही है। ये योजना एक थोड़ी सी अलग सी योजना है। इसमें कनाल का नहीं है, पाइप के माध्यम से पानी जाएगा और हर हेक्टेयर के ऊपर एक जगह रहेगी जहां किसान अपना स्प्रिंकलर लगाएगा, आउटलेट टाइप का। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इससे एक तो जो व्यर्थ में पानी जाता है वो नहीं जाएगा। जब हम कनाल से बनाते हैं तो कनाल से पानी जाता तो एवापोरेशन भी होता है, मिट्टी भी सोखती है और टूट फूट भी होती है। इसमें ये नहीं होगा। थोड़ा सा प्रशिक्षण किसानों को दिया जाएगा कि स्प्रिंकलर से किस तरीके से हम खेती कर सकते हैं। इससे लगभग 457 गाँव को जल निगम के द्वारा पानी दिया जाएगा। इसी तरीके से एक और कंपनी है, लार्सन ट्यूब्रो कंपनी, उसके माध्यम से भी पानी दिया जाना है। उसका भी काम तेज़ी से चल रहा है। इस प्रकार सतधरु से लगभग 800 गाँव के लिए पेयजल उपलब्ध होगा। अभी जैसे कुछ क्षेत्र छूट रहे हैं, जैसे मान लीजिए भूरी तक का एरिया हम देखते हैं। इस साइड तो पानी मिल रहा है, लेकिन भूरे के अगर हम इस साइड से जाएं तो दाहिने बाएं हाथ तरफ के जो ऊपर वाले गांव हैं, तो वहाँ कुछ गांव में अभी सप्लाई नहीं हो पा रही है पानी की सिंचाई के लिए। उनके लिए क्या? देखिए, सिंचाई के लिए पानी जितना उपलब्ध है, सबसे पहले तो पानी आरक्षित किया जाता है पेयजल के लिए। पेयजल के लिए ज़्यादा, उसके बाद सिंचाई के लिए। जितना पानी उपलब्ध होगा उतनी ही तो सिंचाई हो पाएगी। हम तो चाहते हैं, अगर ऐसा होता तो भाखड़ा नंगल से पूरा का पूरा देश से जाता, संभव नहीं है। हर एक का अपना एक कमांड एरिया होता है। एक कमांड एरिया जितना आता है उतना कर रहे हैं, जितना अधिकतम हो सकता है। बाकी जगह पर हमने स्टॉप डैम भी बनवाए हैं और अन्य प्रयास कर रहे हैं
जहाँ कहीं इस प्रकार की और बात होगी वहाँ भी करेंगे। जैसे हम भूरी में हैं, वहाँ एक अलग से हम तालाब का निर्माण करा चुके हैं, वो पूरा भरा हुआ। और भी जगह जगह इस प्रकार से काम किए जाए। साथ साथ इससे बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा सीतानगर का। सीतानगर में भी काम चालू है। यहाँ पर पेयजल का कार्य प्रारंभ हो गया है और अगले वर्ष से सिंचाई का कार्य प्रारंभ होगा। सिंचाई पहले साल पूरा तालाब भरते नहीं है, तकनीकी दृष्टि से कहीं पट ना जाए या कुछ ना हो जाए, इसलिए तो अगले साल से इसमें पूरी सिंचाई होगी। और 50 किलोमीटर के रेडियस में, ऐसा मुझे बताया गया है, अंडरग्राउंड वाटर चार्ज होगा, जिससे कुओं में और हैंडपंप्स में भी पानी आएगा, ऊपर आ जाएगा। तो वो अपलिफ्टिंग जो होती है प्राकृतिक। और जहाँ जहाँ पानी का भराव हो गया है, भूरी तक हो गया है, वहाँ का भी अंडरग्राउंड वाटर उससे और ज़्यादा तेज़ी से होगा। अभी मैं 2 दिन बाद सीतानगर जाऊँगा और आप भी चलिएगा, स्वागत रहेगा आपका, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से जनता को पता चलता है कि कहाँ कितना काम हो गया और कब से इस योजना का लाभ मिलेगा। सीतानगर में कुछ गांव छूट गए थे, वो हमने बाद में उसमें जुड़वाए हैं, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी था। परंतु हमारे दमोह जिले की सबसे बड़ी सिंचाई की परियोजना है पंचम नगर, जिसके बारे में हम भी जब कॉलेज में पढ़ते थे तब से सुन रहे कि पंचम नगर आ जाए तो दमोह का भाग्य बदल जाएगा। मुझे अवसर मिला, मैं पंचम नगर भी बनाई। पंचम नगर से सिंचाई भी शुरू हो गई और अभी कार्य चल रहा है। शुरू में हमने इसको कनाल बेस के ऊपर बनाया था, जिसमें नहर बना के पानी दिया जाता है। करीब 8 किलोमीटर या ऐसे ही कुछ है, परंतु लगा बाद में इससे पानी का वेस्टेज ज़्यादा है और इसको पाइप के माध्यम से आगे दिया जाए, तो उसी तरीके से उसको भी चल रहा है। उसके 2 दिन बाद फिर मैं पंचम नगर भी जाऊंगा। योजनाएं तो और भी हैं, जूडी है, साजली है। हमारे ज़िले में लगभग नहीं होगा तो मैंने 80 या 100 स्टॉप डैम भी पूरे ज़िले भर में बनवाए हैं। इससे भी लोगों को लाभ मिल रहा है, सीमित क्षेत्र में मिल रहा है। अभी जैसे पेयजल की जो, क्योंकि ये एकदम कोर आपके यहाँ से दमोह जिले में अपन देखते हैं तो ये कोर प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, 2 3 4 योजनाएं जो होती हैं, खासकर 5 योजनाएं जो बढ़ी जाती हैं। तो प्रथम जो अभी समस्या है इन योजनाओं में, जैसे सिंचाई तो बड़े प्रोजेक्ट पे आप सीतानगर और यहाँ ले लेते, जैसे आज आप सदर हो गए थे तो वहीं की बात कर लेते, तो पेयजल फोकस जो है कि सबसे ज़्यादा पेयजल के लिए। अच्छा, इसमें एक बात और है, दमोह में पानी की विकट समस्या थी, मैं उसी पे आने वाला। तो आप उसी की बात करना चाह रहे थे, चलिए मैं करता हूँ। तो हम वहाँ से जुझार घाट से पानी लेके आए। आपको पहले जुझार घाट जब तक नहीं का पानी यहाँ नहीं आया था, खूब पीले डिब्बे दिखते थे। हालांकि अभी भी वो काम कम, जिन को काम दिया गया है कि पाइप डालना है नए, और जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वो अलग होना चाहिए, और जो पानी भरने वाली लाइन है अलग होना चाहिए। कई जगह के ओवरहेड टैंक हैं, उनका कंप्लीशन नहीं हुआ है, परंतु इस बार भी आपको पीले डब्बे कहीं नहीं दिखे होंगे। परंतु हाँ, अभी भी इसमें कमी है। मैं समझता हूँ कि नगर पालिका जल्दी से जल्दी व्यवस्थित ढंग से काम करेगी। पानी की दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कत है। इसमें एक काम और किया है हमने सद्धरू में, अगर इमरजेंसी में कभी दमोह में पानी की कमी पड़ जाए, जुझार घाट भी पानी न दे पाए, तो यहाँ से रिजर्व में उसके लिए पानी रखा गया। अभी जैसे पेयजल, जैसे आपने कहा है पीले डिब्बे नहीं दिखते, तो हाँ कुछ हद तक अब मतलब काफ़ी सॉल्व हुई है वो प्रॉब्लम। लेकिन अब एक चीज़ आने लगी है, पानी तो आ रहा है लेकिन बस वो ना उसमें वो प्रेशर है। जैसे आप शहर की अपन बात करें तो लोग वो देखते हैं कि यार हमारे प्रॉब्लम तो वही है, हमको फिर एक कहीं से टुल्लू पंप लगता है, फिर कोई बिजली वाला या यहाँ से मैंने आपसे कहा ना, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। कुछ ये ओवरहेड टैंक और बन जाएंगे, और जब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन सेपरेट हो जाएगी और जो आने वाली लाइन जिससे पानी आ रहा है, अगर उसी में आपने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डालकर घर घर में पानी दे दिया तो प्रेशर तो कम हो ही जाएगा।
तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, नगर पालिका को करना पड़ेगा और नगर पालिका करती भी जा रही है। चलिए, तो इसके बाद क्या, जैसे अभी आप वहाँ पे परियोजना हो गया, ये परियोजना हो गई, अब सीतानगर के जो हम बात कर लेते हैं, सीतानगर का जो प्रोजेक्ट है वो लेट होता जा रहा है। जो दिशा, जो हमने लक्ष्य रखा गया था उस हिसाब से जो गति चल रही है, तो क्या कारण है और क्या इस पे मेन रहेगा कि वहाँ के लोग, किसान कब तक सोच ले कि हमको पानी मिल जाएगा? देखिए, वहाँ और भी समस्याएं थी। लैंड एक्विजिशन की समस्या थी। जो पैसा दे रहे थे वो, हमारे समय में तो कभी दिक्कत आई नहीं। सरकार का पैसा है, जनता के किसानों के पास जा रहा है, जाने दो। उसके बाद ये दिक्कत आ गई लैंड एक्विजिशन में कि जिनकी नॉन इरिगेटेड लैंड थी वो इरिगेटेड लैंड का पैसा चाहते थे, मुआवजा। उनका कहना था कि हम इससे खेती करते हैं, इससे खेती करते हैं। सिंचाई का मतलब क्या? कोई मतलब ये थोड़ी है कि सिंचाई तालाब से ही होगी या नहर से। अरे सिंचाई तो कुएं से भी होती है, नाले से भी हो सकती है। तो उसमें था, तो मैंने काफ़ी प्रयास तो किया था कि ये इसको इरिगेटेड लैंड मान लें और किसानों को पैसा मिल जाए। उसके कारण कार्य में विलम्ब हुआ था। कार्य प्रारंभ हो चुका है और मैं जाके देखूंगा अभी वस्तु स्थिति क्या है। इस दौरान हम लोगों ने आप जैसे बोल रहे हैं, तो एक रिपोर्ट की थी, तो वहाँ के कुछ किसानों ने हमको बोला कि हमको जो मुआवजा मिल रहा है या मिला है जिस तरीके से, तो वो सिंचित रकबा का हमको असिंचित मिला, इस तरीके की लापरवाही। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद उन किसानों को कुछ खबर ली गई कि क्या, कैसा? जो मेरे पास आए मैंने उनकी बात की है, जितना भी रहा है। अब इन प्रोजेक्ट्स के बाद आपका क्या है आगे चल के इन प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि आपकी सरकार है लेकिन आप सरकार में नहीं है, तो फिर कैसे संभव होगा? नहीं चलेंगे, सब चलेंगे, सारे प्रोजेक्ट चलेंगे। हमारे कार्यकाल में मैं 7 या 7.5 साल रहा जल संसाधन विभाग में। आप आंकड़े निकाल के देख लें कि उसके पहले कितनी सिंचाई हुई थी और हमारे दौरान सिंचाई कितनी बढ़ी है, तो आंकड़ों से साफ फर्क समझ में आ जाएगा आपको। बहुत सब्सटेंशियल बढ़ोतरी सिंचाई में हुई है और ये पूरी टीम वर्क से हुआ है। अकेला कोई मंत्री थोड़ी करता है या कोई प्रमुख सचिव नहीं करता, पूरी टीम वर्क करती है। ऐसे लोगों को लगाया गया था जिनके काम में रुचि हो, मात्र ऐसे लोगों की नहीं कि जिनकी रुचि किन्हीं दूसरी चीज़ों में रहे। ऐसों को फील्ड का काम कम दिया गया था, ना के बराबर दिया गया था, और जिनकी रुचि काम में थी उनको ज़्यादा काम दिया गया था। क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में हैं, लेकिन एक आपका बैकग्राउंड व्यवसायिक भी रहा है अभी भी, तो एक आरोप लगता है कि ये प्रोजेक्ट्स ला तो रहे हैं, जैसे LNT आपकी यहाँ पे सद्दरू में काम कर रही है, तो इसमें जो ठेकेदार हैं, तो लगता है कि आपके लोग बैठे हुए हैं वहाँ, ऐसा इस पे आप कह रहे हैं? हम तो जानते ही नहीं कौन है LNT वाले। और जहाँ तक व्यापार करने का है, 1990 में जब पटवारी जी की सरकार में मैं मंत्री बना था, मैंने अपने परिवार के किसी भी चीज़ में मैं कोई भागीदार नहीं, और तब से आज तक नहीं। तो मेरा परिवार है, मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, वो काम कर रहे हैं, और काम करके पैसा कमाना कोई अपराध नहीं है। मतलब ये वो नहीं है कि हम लोगों को पता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, व्यापार से। जिनको व्यापार से पैसा कमाना नहीं आता वो अन्यत्र काम करते हैं। तो ये तो फिर जो हम बोलते हैं कि परिवारवाद और इन सब चीज़ों को लेके आ जाता है, तो फिर ये इस पे सेंट्रिक होती हुई चीज़ें दिखती हैं। क्या इसमें परिवारवाद? क्या व्यापार में क्या परिवारवाद? अब वो पिता का काम बेटे ही तो करेगा। इन सरकारी परियोजनाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये मतलब आरोप निराधार है। क्या मुझसे तो आज तक किसी ने नहीं कहा। पहले व्यक्ति हो आप जिसने कहा है। हमसे तो कहा जाता है ऐसे कि यहाँ मतलब शेयर और इन सब चीज़ों की बात आती है। क्या का शेयर? आपके LNT के यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है, हम लोग को LNT कितनी बड़ी कंपनी है आपको पता है? हाँ, मतलब पहली प्रोफेशनल कंपनी है इस देश की जो नंबर 1 पर है, और मैं तो उनके अधिकारियों को जानता भी नहीं हूँ, किसी को नहीं जानता हूँ। मेरे पास सिर्फ आदमी आते हैं कभी काम कर। आपको बढ़ा चढ़ा के जितना पूछना हो और आप पूछ लो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जिस चीज़ में कहीं कोई रत्ती भर भी बात नहीं है
नहीं, ये अभी इंटरव्यू उस तरीके का नहीं है, पॉलिटिकल और उस बातों को लेके नहीं है अभी, खासकर क्योंकि प्रोजेक्ट्स पे बात होनी थी और उनकी कुछ खामियों को लेके हम उस पे बात करेंगे। जब पॉलिटिकल होगा तब आपसे हम उससे उन चीज़ों बिल्कुल को बिल्कुल, लेके तब भी जरूर पूछिए। जब ज़रूर पूछेंगे उन चीज़ों को, जब आप हमें समय भी दीजिएगा। तो एक मैं आपसे कुछ सवाल और हैं कि कुछ गाँवों में जैसे सप्लाई लाइन डल रही है, तो वहाँ कुछ रोड्स उखाड़ी जा रही हैं और इन सब चीज़ों को लेके, और कहीं-कहीं पाइपलाइन की ब्रेकेज वाली भी बात आ रही है। तो क्या अभी ये अंडर डेवलपिंग है चीज़ें, तो नहीं हो रहा है देखिए, ये क्या-क्या? बात आपका कहना बिल्कुल सही है। जो जो मेरी जानकारी में आती है, जहाँ जहाँ पाइपलाइन डाले गए हैं, जल निगम वालों से मैं खुद बात करता हूँ और उसको ठीक कराता हूँ। जब कोई काम होता है तो दिक्कत तो होती है, जब कभी सड़क बनेगी तो धूल तो उड़ेगी, थोड़े समय की दिक्कत रहती है। ये स्टार्टिंग टीचिंग ट्रबल है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और होता जा रहा है, वो होता जा रहा है। क्योंकि जब पाइप डालना है तो सड़क तो खुदेगी, गांव के अंदर लेके जाना है, सड़क खुदेगी तो लोगों को दिक्कत होगी। जब पाइप डल जाएगा और काम में विलम्ब होगा तब लोगों को दिक्कत, फिर जब ठीक हो जाएगी पूरी तरह से फिर कोई दिक्कत नहीं। मतलब लोगों को दोबारा सड़क बन भी जाए तो फिर कोई दिक्कत, क्या दिक्कत हाँ, होगी? तो जहाँ जहाँ मुझे लोग बताते हैं, वैसे तो सामान्य तौर से बन रही है, परंतु कहीं छूट जाती है, विलम्ब होता है, मुझे लोग बताते हैं, मैं तत्काल काम लगवाता हूँ। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री जयंत मलैया जी। हम और भी प्रोजेक्ट्स और जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके इस चीज़ को लेके कि ये इंटरव्यू पॉलिटिकल होने वाला है, थोड़ा इंतज़ार और कीजिए। कभी और नेक्स्ट समय पे हम फिर से बात करेंगे। जो आप सोच रहे थे कि जो डिमांड्स थी कि वर्तमान पॉलिटिक्स और सिनेरियो को लेके लंबे समय बाद मिल रहे हैं, तो फिर उस थोड़ा और इंतज़ार करिए। देखते रहें आज़ाद समाचार। धन्यवाद।